क्वेश्चन नंबर 12। डेंसिटी जो है मेथनॉल की वो गिवन है 0.793 kg पर लीटर है। अब पूछा गया है व्हाट इज इट्स वॉल्यूम नीडेड, कितनी वॉल्यूम ली जाए इसकी टू मेक 2.5 लीटर ऑफ 0.25 मोलर सॉल्यूशन। ऑलराइट, this is the problem essentially which you are dealing with and there are several methods to solve it. All right, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड वन। इसमें हम क्या करेंगे, शुरू में मोलैरिटी निकाल लेंगे और इसके लिए 10xd बाय एमबी का फॉर्मूला हमें पता है। ठीक है, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। x होता था परसेंटेज बाय मास, राइट, लेकिन यहाँ पे तो प्योर मेथनॉल है, ऑब्वियसली उसी की बात हो रही है, तो उसके परसेंटेज मास क्या हो जाएगा 100। डेंसिटी कितनी दे रखी है, डेंसिटी हमारी ग्राम पर एमएल में होनी चाहिए, केजी पर लीटर और ग्राम पर एमएल इज द सेम थिंग। तो यानी कि जीरो अगर आप कन्वर्ट करेंगे तो केजी क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, लीटर भी क्या हो जाएगा 1000 ml, 1000 से 1000 कट जाएगा। तो दिस डेंसिटी क्या है, इज रिमेनिंग एज 0.793 एंड अगेन वी हैव सेड इट इज ग्राम पर एमएल। नाउ we need to convert it and we need to divide it by the molar mass of the methanol and which happens to be 32। तो इनिशियल मोलैरिटी जो है वो आपके पास आ गई, राइट, क्लियर है भाई? ठीक है, तो इनिशियल मोलैरिटी जो है इट टर्न्स आउट टू बी 24.78। जब मेरे पास ये आ गया है तो आप क्या करेंगे, अब अप्लाई M1V1 इक्वल टू M2V2। आपके पास V2 गिवन है, M2 भी गिवन है, V1 आपसे पूछा हुआ है, M1 आपने निकाल लिया। ठीक है भाई, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। और अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम जो है मैंने कहा है कि सेम यूनिट्स रखने हैं आपको। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.0252 लीटर्स कैलकुलेट करने के बाद। आप चाहें तो इसे ml में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करके। सो इन दैट केस इट इज गोइंग टू टर्न आउट 25.2 ml, राइट। ठीक है, ये हो जाएगा भाई। ये तो एक मेथड वन था, ठीक है, 10xd बाई एमवी लगा दिया। मेथड टू, मेथड टू इज नॉट एनी डिफरेंट मेथड। मेथड टू में आप क्या करेंगे, आप बेसिकली 10xd बाई एमबी जो है उसे आप स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते जाएंगे। ठीक है भाई, ऑलराइट। सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज यू आर गोइंग टू अप्लाई द सेम थिंग, और ये डेरिवेशन हमने स्टार्टिंग में करी थी, ठीक है, इसीलिए। ऑलराइट, द अदर थिंग वी कैन डू इज to calculate the volume. So method 2 is simply expanding this method. This method 3 is let's say third method भाई। तो थर्ड मेथड में हम क्या करेंगे, फाइनली आपको पता है कि कितना मास है, क्योंकि मोलैरिटी पता है, वॉल्यूम पता है, ठीक है। तो मास CH3OH कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से तो मोल्स आते हैं। मोलैरिटी क्या है 0.25, वॉल्यूम इन लीटर 2.5, तो ये तो मोल्स हो गए। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम से क्या आते हैं, मोल्स। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 32 से, ठीक है। 32 ग्राम पर मोल है, तो मुझे केजी में मास चाहिए, क्योंकि जो डेंसिटी है वो केजी में है। इट डज नॉट मैटर, आइदर यू कन्वर्ट द केजी ऑफ द डेंसिटी और कन्वर्ट दिस इनटू केजी, राइट। तो इतने, तो ये किलोग्राम है, ठीक है। सो दिस इज किलोग्राम पर मोल। तो ये मास कितना हो जाएगा जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो दिस टर्न्स आउट टू बी 0.02 kilograms, right? So this turns out to be 0.02 kg। भाई मास पता है, डेंसिटी पता है, क्या वॉल्यूम निकाल लोगे? नहीं निकालोगे तो आईआईटी की तैयारी ना करें, ठीक है, साइंस छोड़ दें। अगर डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम नहीं आ रहा है तो कुछ और करें, ठीक है। ऑल राइट, ठीक है भाई।
density is given, yeah, mass is given and volume. So if you'll calculate again, the volume turns out to be the same, 0.0252 liters, और आप इसे ml में convert कर सकते हैं if they ask you.